Assalamu alaikum. Today's topic is types of monopoly. There are different types of monopoly: private monopoly, public monopoly, absolute monopoly, imperfect monopoly, discriminative monopoly, and legal monopoly. Number one, private monopoly. A private monopoly is in effect an area contract awarded to a private sector operator. प्राइवेट मोनोपली किसी भी एक ऐसे फ़र्द वाहिद की मिल्कियत में प्रॉपर्टी है या कंपनी है जिसको वो एक एज अ सोल ऑपरेटर रन कर रहा है। सिर्फ फ़र्द वाहिद उसको वो चला रहा है और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो भी प्राइस चार्ज कर रहा है, वो उसको उस पर मोनोपली हासिल है। वो उसकी मोनोपली पावर कहलाती है। उसकी एक मिसाल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखी हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सोल बिजनेस रन कर रही है विंडोज़ के हवाला से, कंप्यूटर विंडोज़ के हवाला से। नेक्स्ट है पब्लिक मोनोपली। अ गवर्नमेंट मोनोपली और पब्लिक मोनोपली इज अ फॉर्म ऑफ coercive monopoly in which a government agency or government corporation is the sole provider of a particular goods or services and competition is prohibited by law. किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को गवर्नमेंट जो है वो मोनोपलाइज कर देती है, उसको इस चीज़ की परमिशन बाय लॉ दे देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगली उस चीज़ को बेचने पर कादिर होगा और कोई भी उसके मुकाबले में उसके पैरेलल आके अपना कारोबार रन नहीं कर सकता। बस यू कैन से नो वन इज इन कंपटीशन। इसकी एक मिसाल दी गई है पाकिस्तान रेलवे की कि इन पाकिस्तान जो रेलवे का निज़ाम है उसके पैरेलल कोई भी और कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ दैट कॉर्पोरेशन, विदाउट द परमिशन ऑफ दैट डिपार्टमेंट, दैट इंस्टीट्यूशन, वैसा सेम निज़ाम नहीं चला सकती। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोनोपोली। अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सप्लायर ऑफ अ गुड और सर्विस फॉर विच देयर इज नो एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट। मार्केट की अंडर मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जिसमें सिर्फ सिंगल सप्लायर, मोनोपोली में चूंकि सिंगल ही सप्लायर होता है, सोल सप्लायर होता है तमाम टाइप्स के अंदर, तो इसमें हम कहते हैं कि कोई भी एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मार्केट में जो पब्लिक बाय कर रही है किसी भी एक चीज़ को उसका दूसरा एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट मौजूद ही नहीं है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनोपोली कि उसका मुकम्मल राज है उस चीज़ के ऊपर जो वो चीज़ मार्केट में बेच रहा है। नेक्स्ट इम्परफेक्ट मोनोपोली। चूँकि दुनिया के अंदर कहीं भी निज़ाम है, मार्केट स्ट्रक्चर है, तो वो मार्केट स्ट्रक्चर इम्परफेक्ट है। परफेक्ट स्ट्रक्चर दुनिया में एज सच कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता या अवेलेबल नहीं है। इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर ही मौजूद है। इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर में एक टाइप उसकी इम्परफेक्ट मोनोपोली भी है इन विच देयर इज ओनली वन डोमिनेंट सेलर, दैट कंपनी ऑफर्स अ प्रोडक्ट टू द मार्केट दैट हैज नो सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट सेलर है, डोमिनेंसी है उसकी, उस डोमिनेंसी की वजह से और उसके मुकाबले में कोई भी मार्केट में आके रोल प्ले नहीं कर सकता। सो दैट कंपनी ऑफर्स अ प्रोडक्ट टू द मार्केट दैट हैज नॉट सब्स्टिट्यूट। वो कंपनी मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट दे रही है जिसका कोई भी दूसरा सानी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेशन के वर्ड से ही डिस्क्रिमिनेटिव है कि monopoly firm that charges different prices to different segments of its customer base. An online retailer may charge higher prices to buyers in wealthy zip codes and lower prices to those in poorer regions. Monopoly firm जो है वो different prices charge कर लेती है अपने different customers से कि अगर कोई अमीर बंदा है तो उससे वो प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएशन डाल के, कुछ एक्स्ट्रा वाइल्स डाल के, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ डाल के, कुछ क्वांटिटीज़ एक्स्ट्रा करके उसकी
या एज सच कुछ उसको अच्छी जगह पर सेल आउट करके, एयर कंडीशन रूम्स में सेल आउट करके उस चीज़ को, इसकी रिसेप्शनिस्ट बेहतर बिठा के, उसको वेलकमिंग स्पीच दे के, गुड सर्विसेज प्रोवाइड करके वो चीज़ को, उसी ही चीज़ को वो बेहतर अंदाज में बेच रहा है। जबकि गरीब इलाके में या गरीब अपने कस्टमर को, या थोड़ा सा पुअर जो मिडिल क्लास मीडियोकर कस्टमर है, उसको वो सिंपली वो सेल आउट कर रहा है, उस पर खर्च नहीं कर रहा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव, कि मोनोपोलिस्ट भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चला जाता है ताकि वो मैक्सिमम अपने प्रॉफिट्स को इन्हांस कर सके या रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट है लीगल मोनोपोली। A company that is operating as a monopoly under a government mandate. A legal monopoly offers a specific product or services at a regulated price. कोई भी एक जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है अंडर मोनोपोली, गवर्नमेंट के मैंडेट के नीचे, कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा आशीर्वाद हासिल है कि वो मार्केट में अपनी चीज को बेच सकता है, तो वो लीगल हो गया। कानूनी तौर पर वो इस चीज का उसको हक मिल गया कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में जब जैसे चाहे ऑफर बेच सकता है। इसके बाद वो इसकी कंडीशन बताई है। कंडीशन क्या होगी? अ लीगल मोनोपोली ऑफर्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेस सर्विसेज एट रेगुलेटेड प्राइसेस, कि वो अपनी चीज को लीगल मोनोपोली में अपनी मन चाही कीमत के ऊपर नहीं बेच सकता। रेगुलेटेड प्राइस होगी। रेगुलेशन प्राइस की कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट की प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वो प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो उसके ऊपर चेक रखती हैं कि वो कितनी चीज कितने रुपए में बेच रहा है, तो या पर यूनिट चीज कितने में बेच रहा है, पर केजी कितने में बेच रहा है, तो इसको हम रेगुलेटेड प्राइस कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चेक होता है। और स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो मखसूस चीज का उसको मैंडेट दिया है गवर्नमेंट ने, जो राइट उसको प्रोवाइड किया है, वो उसी स्पेसिफिक चीज को बना सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि उसके अलावा भी बाकी चीजें बनानी शुरू कर दे। अगर उसको फर्ज करें किसी भी कंपनी को जूस बनाने की परमिशन है कि वो पल्पी जूस बना सकते हैं, तो वो पल्पी जूस ही बनाएंगे। इसके अलावा वो सोप बनाना शुरू नहीं कर देंगे। इसके अलावा वो कोल्ड ड्रिंक बनाना शुरू नहीं कर देंगे। रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नहीं बन सकती, कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं बना सकते उसके। तो इसीलिए लीगल मोनोपोली में ये स्पेसिफाइड किया जाता है उस कंपनी को कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगी और रेगुलेटेड प्राइसेस के ऊपर उनको सेल आउट कर सकती है। सो दिस इज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।